अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। आज मेरे साथ मौजूद हैं उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं। और सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। सर ये बताइएगा, आज इतना अहम दिन है इस्लामोफोबिया पे, जिसने ये आज दिन मंजूर करवाया, आज वो पाबंदी सलासल है, तो सर क्या कहेंगे इस पे? मेरा तो दिल खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि मेरा कायद, मेरा लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यहाँ पे नहीं है और अडयाला में पाबंद सलासल है। इंशाअल्लाह ताला अगले साल हमारी यही दुआ है कि वो यहाँ पे आएंगे और अजीम शान जलसा वो इस दिन 15 मार्च को खुद उससे खिताब करेंगे। और मेरा रब अल्लाह ताला मेरी दुआ, गुनाहगार आदमी की दुआ जो है वो मंजूर करें इंशाअल्लाह। उसके बाद ये इस्लामोफोबिया का दिन जो उन्होंने मंजूर कराया, ये सिरा सब का सब वज़ीर आज़म इमरान खान का साहब के सिर है। आज हुकूमत ने जो रेजोल्यूशन भी नेशनल असेंबली में आई थी, उसमें हमने कहा कि ये सिरा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नाम है, पर इनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उनका नाम भी ले सके। वो उनका नाम अवाम के दिलों में है और लोगों की ज़बान पे है और हम लोग उसको रीइंफोर्स करते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, खान साहब जेल में है तो कुछ मुतज़ाद किस्म की जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि पार्टी में वो डिसिप्लिन नहीं है या पार्टी में वो इत्तेफाक नहीं है, खान साहब कुछ कह रहे हैं, हो कुछ हो रहा है। सर इस पे क्या आप कहेंगे? नहीं, पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह डिसिप्लिन है। जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो इम्प्लीमेंट करते हैं सेक्रेटरी जनरल, मेरी ड्यूटी है, मेरा उनका हुक्म जो होता है उसी तरह मनोवन इम्प्लीमेंट होता है जो हमारे पास आता है। सर कुछ लोगों का कहना है कि अभी जो केपी के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं गंडापुर साहब की जो मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, ये एक प्रेशर के अंदर आके उन्होंने की है और उनकी क्योंकि अब कुर्सी भी थोड़ी सी मुतनाज़ा हो रही है, 26 तारीख को उनको बुलाया गया है। सर इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा ख्याल है ये मनगढ़ंत खबरें हैं। वजीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इस सो कॉल्ड वजीर आजम से मिले थे सिर्फ और सिर्फ अपने नेट हाइडल प्रॉफिट जो कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे का राइट है, वो हमारा हक है। और भी आगे बजट भी आ रहा है तो वो अमाउंट्स रिलीज होंगी तनख्वाहों के लिए और बाकी चीजों के लिए, वो अपना हक लेने के लिए गए थे। सर इस वक्त जिस जो सूरत हाल नजर आ रही है, आप लोगों की जो सीट्स हैं जो आप जीत चुके हैं, जिस तरह अब आपको आखिरकार उन्होंने दी ही दी हैं, तो लेकिन ये भी कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरीके से खींचने की वापस। सर क्या लगता है बचा पाएंगे जिस तरह अभी 26 तारीख को दी है? हमें तो अवाम ने इलेक्ट करके यहाँ पे भेजा, हमारी 180 सीटें होनी चाहिए थी। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, इसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराया, ये सारी जिम्मेदारी इसकी आती है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसने मुल्क का पैसा खराब किया है। तो सर ये अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बाहर के दौरे पे गए हैं, सर ये दौरा किस नौयत का कुछ जानते हैं? सर ये कोई मालूम नहीं, मेरा ख्याल है इसको कंसोलेशन प्राइज दे रहे हैं। इससे 20 सीटें मजीद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स की खुलवा के रिकाउंटिंग कराना चाहते हैं और इसको ये कनाडा में सफीर बनाना चाहते हैं। सर मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बड़ी मेहरबानियां हो रही हैं। पहले वजीर पंजाब थे, इसके बाद फिर पीसीबी के चेयरमैन भी अब बन गए हैं, इसके बाद अब और वजीर दाखिला। सर ये इतनी जो करम नवाजियां हैं, ये क्या वजह? एक केयर टेकर गवर्नमेंट का वो हिस्सा थे, लेकिन अब ज्यादा ये PDM 1 हुकूमत के बाद जो निगरान हुकूमत थी, ये दर हकीकत PDM 2 हुकूमत थी और अभी PDM 3 हुकूमत है। पर एक चीज मुझे बीच का नहीं मालूम, पर मुझे इतना मालूम है कि मोहसिन नकवी इस सो कॉल्ड वजीर आजम और इस सो कॉल्ड सदर के खिलाफ शाही गवाह एक दिन जरूर बनेगा और माफिया मांग रहा होगा। इसकी मैं पेशन गोई कर सकता हूँ। अभी सर हाल ही में शाही गवाह से याद आया, जुबैर साहब ने भी एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि बाजवा साहब के पास जो भेजा गया था वो मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के कहने पर भेजा गया था। सर इस पे क्या कहेंगे? किसको भेजा गया था? जुबैर साहब को भेजा गया था उनसे बात करने के लिए। मुझे नहीं मालूम, भेजा गया होगा, जरूर भेजा गया होगा। उस वक्त किसने भेजा था? जो उनका कहना है कि उन्होंने मरियम नवाज ने और मियां साहब ने उनको भेजा था। ये देखें, ये तो ख्वाजा आसिफ ने एक टेलीविजन प्रोग्राम पे बात की थी कि 2019 में जनरल बाजवा साहब के साथ उनके लिंक्स जो हैं वो कायम हो चुके थे और जनरल बाजवा ने इस चीज को डिले किया था क्योंकि बीच में से कोविड आ गया था और उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हमारी हुकूमत के खिलाफ हुआ वो इंटरनेशनल साजिश थी। सर आखिरी सवाल, एक शेर अफजल मरवत साहब ने अभी बात की, उन्होंने कहा एक टीवी प्रोग्राम में कि सुन्नी इत्तेहाद और इससे पहले हमने जो मुख्तलिफ पार्टी से अलायंस किया वो हमारी गलती थी। सर उस पर क्या कहेंगे आप? वो उनसे खुद पूछेगा। सर आपको नहीं लगता है ऐसे जो उनके बयानात है कोई कंट्रोवर्सीज पैदा करते हैं? नो कमेंट, थैंक यू। सरदीन इस्लाम की इज्जत और नामूस के लिए अब
بین الاقوامی سطح پہ جو آواز اٹھی ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے اور دنیا میں ایک میسج برجنگ رول کے تھرو کنوے کرنا ہے کہ دین اسلام جو ہے امن اور سلامتی کا مذہب ہے، جس کی بنیاد عمران خان نے رکھی ہے. شہریار آفریدی صاحب ایک سوال ہاں آج ایک مختصر آج پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کا دن منایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب یہاں پر نہیں ہے، آپ کس طریقے سے ٹریبیوٹ پیش کریں گے خان صاحب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریف رب اور رب کے محبوب کی ہیں. دیکھیے جی، وہ مرد مجاہد، مرد کلندر جو اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق ہیں، ان کی وجہ سے آج پوری دنیا اور پوری امت کا سر فخر سے بلند ہے. میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ لیگ آف نیشن بنی، پھر یونائٹڈ نیشن بنی، کبھی بھی اتنی توانا آواز، کبھی بھی دین اسلام کے لیے ایسی آواز نہیں گرجی اقوام متحدہ میں، جس کو عرب اور عجم کے علاوہ اقوام عالم تمام مذاہب نے ایکسیپٹ کیا اور اس پر ریزولوشن پاس کیا کہ دین اسلام اور بالخصوص امام الانبیاء کی ناموس کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہ کہی جائے گی، نہ برداشت کی جائے گی. اس کی مثال ریسنٹ پاسٹ میں نہیں ملتی. صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ خان پاکستانی قوم کے دلوں میں بستے ہیں. خان انشاءاللہ بہت جلد واپس آئیں گے اور اسی پارلیمان میں جس میں گھس بیٹھے ہیں، اسی میں پرائم منسٹر کا اوتھ لے کے انشاءاللہ ایک دفعہ پھر وہ سوچ اور وہ یقین جو ہمارا اللہ سے ہے وہ پختہ ہوگا اور انشاءاللہ عمران خان ایک ایسی قوت اور ایک ایسی سوچ کا نام ہے جس سے اقوام عالم اور بالخصوص پاکستان کا نام ہمیشہ بلند رہے گا. اللہ کے فضل سے. جیل کے اندر عمران خان صاحب سے جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور ملاقاتوں میں وکلاء سے عمران خان صاحب نے جیل کے اندر برہمی کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے کیسز ٹھیک سے نہیں لڑے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریف رب اور رب کے محبوب کی ہیں. دیکھیے جی، میں اس میٹنگ کا نہ حصہ تھا نہ مجھے اس کی خبر ہے. جہاں تک بات ہے لیگل فرٹرنیٹی کی، آئی ایل ایف کا میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں. پاکستان کے تمام صوبوں میں جتنے بھی ہمارے ورکرز پکڑے گئے ان کے اوپر اے ٹی سی کیا مقدمے، یہی آئی ایل ایف تھی جنہوں نے کلیدی رول ادا کیا. جہاں تک بات ہے خان صاحب کی ان سے ملاقات کی تو وہ میں اس کی تصدیق کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا. بہت شکریہ. السلام علیکم.